तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन हम कर चुके हैं। तो सपोज करते हैं लेट v1 is the velocity of an electron हैविंग थर्मल वेलोसिटी। ये नहीं कि थर्मल वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी, वो भी है उसके पास, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने से वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। लेट v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग थर्मल वेलोसिटी u1 एंड एक्सेलरेशन a is v1 is equal to u1 प्लस a। यहाँ हम t के लिए थोड़ा सिंबल चेंज कर रहे हैं, टाउ 1 यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है टाउ 1? देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव करेंगे तो कोलिजन होगा। तो कोलिजन करते 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 जितना टाइम उन्होंने ले लिया कोलिजन में, वो ये टाइम है। इसको बोलते हैं टाइम इलैप्स्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? वेयर जितना टाइम लिया, जितना टाइम ले चुके हैं कोलिजन करते करते। T1 इज द टाइम इलैप्स्ड सिंस द इलेक्ट्रॉन हैज सफर्ड इट्स लास्ट कोलिजन। तो समझ रहे हैं, यानी कि टकराते 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 जब वो लास्ट कोलिजन पर पहुंच जाएगा तो उसने कितना टाइम लिया? टाउ 1, वही हमने यहाँ लिखा है। सिमिलरली v2 is the velocity for the second and so on, vn is the velocity of nth electron। ठीक है। नाउ एक्सेलेरेशन हमें नहीं मालूम, चलिए हमें बोला है इसकी डेफिनेशन में इट इज़ एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। दैट एवरेज वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दैट इज v1 प्लस v2 सो ऑन vn डिवाइड बाय n। डाल दीजिए सब वैल्यूज, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस सो ऑन un प्लस a टाउ n डिवाइड बाय n। u1 u2 u1 को हम सेपरेट कर लेते हैं। u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइड बाय n प्लस a कॉमन आ जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 सो ऑन टाउ n डिवाइड बाय n। ये तो ज़ीरो हो गई क्योंकि हम जानते हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो है। और इसको हटाकर हम टाउ लिख देते हैं। व्हाट इज़ टाउ? टाउ इज़ टाउ 1 प्लस टाउ 2 सो ऑन टाउ n डिवाइड बाय n। इट इज़ द एवरेज टाइम elapsed since the electron has suffered its लास्ट कोलिजन। और इसको हम एवरेज टाइम तो बोल ही रहे हैं, टाइम इलैप्स, साथ में इसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन करंट बनाने में यूज़ नहीं हो रहा, वो रिलैक्सेशन का टाइम है, उसका कोलिजन का टाइम। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कोलिजन टाइम है। नाउ व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? तो जैसे ही हम इस कंडक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जोड़ने से इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट करने शुरू हो गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड दिस। तो इनके पास, इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड फोर्स इज Q इंटू ई वी नो।
एंड क्यू कौन है, चार्ज कौन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई अप्लाई की है, तो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइड बाय मास, तो फोर्स इज माइनस ई डिवाइड बाय एम। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, ये तो ज़ीरो हो चुका था, इज माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। और अगर हम कहें ड्रिफ्ट स्पीड, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड, तो एरो हट जाएगा क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, सो दिस इज ई टाउ बाय एम, माइनस भी हट जाएगा बिकॉज नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इट हैज डायरेक्शन। तो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। तो इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे। देखिए हमने एक कंडक्टर लिया है, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ कितनी है, L है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A है, एंड इफ N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मान लो ये 1000 मीटर क्यूब है, 1000 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब इतना सा वॉल्यूम हो गया, उसके अंदर जो है n इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसकी वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज, क्या होता है स्टूडेंट्स वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट AL, ठीक है। अगर इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतनी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर Na, ठीक है। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो करंट इज I इज इक्वल टू Q बाय T, दिस वी नो, एंड Q इज N इंटू E। अगर Q में नंबर की बात करते हैं हम, चार्ज में नंबर की बात करते हैं, तो नंबर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं N इंटू E। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, NaL, तो N की जगह हम क्या पुट कर देंगे, NaL इंटू E, एंड टाइम इज व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कौन सी स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड। कौन सा डिस्टेंस है, L, टाइम कितना है, T, तो व्हाट इज T, L अपॉन VD। सो यहाँ डाल दीजिए L अपॉन VD, इस L से L कैंसर, सो NEA VD equal to I. So this is the relation between the current and the drift speed. So thank you.